भाई वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे ने अपना YouTube चैनल बनाया और बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाता है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको सपोर्ट कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मैनू तेरी शक्ल पसंद नहीं है, मैं नहीं देखना चाहता। ये लिंक आपको ऊपर कार्ड भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाइए और चेक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में एक वक्त में मर्द को 4 बीवियां रखने की इजाज़त है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ही शादी से अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके बैठ जाते हैं क्योंकि उनको शायद बीवी ऐसी मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे खुश नसीब लोग भी हैं जिन्होंने एक ही वक्त में 4 बीवियां रखी और उनकी ज़िंदगी बड़ी ही पुरसुकून और मज़ेदार गुजर रही है। अगर कोई आम शख्स ऐसा करे तो लोगों को फख्र होता है कि यार इसकी 4 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं। लेकिन अगर ऐसे ही काम कोई सेलिब्रिटी या फिर पाकिस्तान की कोई बड़ी शख्सियत करती है तो लोगों को बहुत एतराज़ होने लग जाता है और लोगों को काफ़ी उससे तकलीफ होने लग जाती है। और इन्हीं में से बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक ही वक्त में 3 बीवियों के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ भी है जिनको तीनों बीवियां रासदाई उनकी जिंदगी के साथ साथ उनके कैरियर को भी तबाह करके रख दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताने चाह रहा हूं उससे काफी आप हैरान होने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इकरारुल हसन पाकिस्तान के मशहूर तरीन एंकर पर्सन है और ये पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के बलबूते पर इतनी तरक्की की कि अपने पूरे खानदान को गुर्बत के अंधेरों से निकाला। दोस्तों, इकरारुल हसन की वजह शोहरत उनकी दलेरी थी और जिस तरह से वो पाकिस्तान के बड़े बड़े डेरों और फैक्ट्रियों पर छापे मारकर और बड़ी बड़ी असामियों को गिरबान से पकड़ लेते थे, ये बहुत ही काबिल तारीफ था। लेकिन ये बात जानकर आपको काफी हैरानगी होगी कि प्रोफेशनल लाइफ में बेहद कामयाबी के बावजूद इनको शोहरत का वो दर्जा ना मिल सका जो इनको अपनी पर्सनल लाइफ को बेनकाब करने पर मिला। और इसमें कोई शक नहीं कि आम आवाम इनको एक एंकर पर्सन के तौर पर कम और एक वक्त में 3 बीवियों के साथ खुश रहने वाले शख्स के तौर पर ज्यादा जानती है। इनकी पहली शादी कुरतुल लैन से हुई जो ARY पर न्यूज एंकर थी और उस वक्त ARY पर इकरार भी न्यूज रिपोर्टर हुआ करते थे। दोनों की सेट पर अंडरस्टैंडिंग होगी और दोनों ने फिर शादी कर ली और अल्लाह ने इनको एक बहुत ही प्यारे बेटे से भी नवाजा। कुरतुल लैन और इकरार की जिंदगी भी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर इकरार की जिंदगी में फरा आ गई। फरा भी ARY पर उनके साथ न्यूज रिपोर्टिंग करती थी। फरा अपनी फील्ड में काफी एक्सपर्ट थी और ये भी इकरार की तरह हर जगह पर बड़ी दिलेरी के साथ छापे मारा करती थी और शायद इनकी दिलेरी इकरार भाई को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर बैठी और इकरार भाई ने इनसे दूसरी शादी कर ली। फिर काफी अरसे तक इन दोनों बीवियों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कंट्रोवर्सी चलती रही। बहरहाल ये दोनों बीवियां इकरार के साथ अपने अपने घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। चंद दिन कबल इकरारुल हसन की तीसरी शादी की खबरें मंजरेआम पर आने लगी। पहले तो लोगों ने इनको अफवाहें समझकर इग्नोर किया, लेकिन फिर काफी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी जिनसे वाज़ेह हुआ कि वाकई इन्होंने तीसरी शादी कर ली है। इनकी तीसरी बीवी भी एक जर्नलिस्ट है और इकरारुल हसन और इनके काम की नौयत भी सेम है। अब आप सबको इकरारुल हसन की तीसरी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फैसल कुरैशी की। तो फैसल कुरैशी की कहानी सुनकर यकीनन आप थोड़े बहुत आपदीदा जरूर होंगे। फैसल कुरैशी का शुमार पाकिस्तानी ड्रामों के टॉप के हीरोज में से होता है और इनके गुड लुक्स और एक्टिंग स्किल्स दोनों ही हमेशा इनके हक में रहती हैं और यही वजह है कि पिछले 20 सालों से इन्होंने अपनी जगह किसी और को नहीं लेने दी और ड्रामा सीरियल खाई में भी इनका किरदार काबिले तारीफ है। ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो काफी कामयाब है, लेकिन पर्सनल लाइफ में काफी नाकामियों का इनको सामना करना पड़ा। इनके बारे में मशहूर है कि ये बहुत ही रंगीन मिजाज है, लेकिन इनका अपने बारे में ये कहना है कि मैं सारी जिंदगी एक मुखलिस जीवन साथी के तलाश में रहा, लेकिन मुझे वफा ना मिली। माँ बाप का ताल्लुक शोबिस से होने की वजह से फैसल बचपन से ही इस फील्ड में आगे थे। बतौर चाइल्ड स्टार इन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स में काम किया और टीनेज में आकर फैसल कुरैशी को शोबिस की रंगीन दुनिया ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और 18 साल की उम्र में इन्होंने पहली शादी की। इनकी पहली शादी किससे हुई, इस बात को आज तक खुफिया रखा गया और फिर इस शादी से उनकी एक बेटी भी हुई। और इससे एक बात वाज़ेह होती है कि इस नादानी और लापरवाही की उम्र में अगर कोई शख्स किसी के साथ टाइम पास करने के बजाय उससे निकाह करता है और फिर औलाद भी पैदा करता है तो ये वाज़ेह है कि वो उसके साथ मुखलिस था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शादी चंद माह से ज्यादा ना चल पाई और फैसल कुरैशी की कम उम्री में ही उनकी पर्सनालिटी पर ही एक धब्बा लग गया। फिर तकरीबन 24 साल की उम्र में शूटिंग के दौरान फैसल कुरैशी की मुलाकात एक अदाकारा से हुई जो उम्र में इनसे काफी बड़ी थी और पहले से भी इनके बच्चे थे। लेकिन फैसल का
इन पर ऐसा दिल आया कि शादी के लिए इनको राजी कर ही लिया। कहा यह जाता है कि दोनों मियां बीवी अपनी जिंदगी बहुत ही मजेदार और खुशहाल गुजार रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में फिर खलीलुर रहमान कमर आ गए और फैसल कुरैशी को एक बार फिर से अपनी मोहब्बत खोना पड़ी और ये शादी भी टूट गई। इस बात का इंकशाफ फैसल कुरैशी की पहली बेटी ने सोशल मीडिया पर आकर किया था कि बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, जिसमें फैसल कुरैशी एक्टिंग कर रहे थे और खलीलुर रहमान कमर राइटर थे। इसके सेट पर ये सारे तमाशे हुए और यही वजह है कि 20 साल गुजर गए, फैसल कुरैशी और खलीलुर रहमान एक साथ कभी ना नजर आए और ना ही एक दूसरे के साथ काम किया। खैर, फैसल कुरैशी जब 30s में आए और एक कामयाब अदाकार बन चुके थे, तब ये शोबिस की रंगीनियों से तंग आ चुके थे और एक बार फिर से वफा की तलाश में निकल पड़े। इनकी तीसरी बीवी का कहना है कि फैसल कुरैशी शादी अटेंड करने के लिए कराची से लाहौर आए थे और शादी पर इन्होंने मुझे देखा। अगले ही दिन मेरे घर पहुंच गए रिश्ता मांगने और कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इज्जत से हमारा निकाह कर दे। मेरे वालिदैन इनको एक फैमिली फ्रेंड और एक्टर के तौर पर जानते थे और इनके बारे में बहुत ही रंगीन मिजाजियों के किस्से भी सुने हुए थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि फैसल कुरैशी से अपनी बेटी का निकाह कर दे। लेकिन फैसल कुरैशी के बेहद इसरार पर बड़ी ही फिल्मी अंदाज में हमारा निकाह हुआ और जिन कपड़ों में मैं थी उन्हीं कपड़ों में फैसल कुरैशी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब ये मेरी बीवी है, इससे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। मेरे वालिदैन बहुत घबरा गए, लेकिन फैसल कुरैशी के आगे किसी की ना चली और फैसल कुरैशी मुझे कराची से लाहौर ले आए। अब शायद फैसल कुरैशी को वो वफा मिल गई जिसकी उनको तलाश थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस शादी के हवाले से जिस शादी को लेकर पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान और इंडिया में एक ववेला मचा हुआ है, एक धूम मची हुई है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ शुएब मलिक और सना जावेद के हवाले से और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुएब मलिक ने पहली शादी कब की थी, किसके साथ की थी और वो सारा मामला क्या था। उन सारे हकाइक को जानने के बाद फैसला आप लोगों ने करना है कि गलती किसकी थी और किसने ये सब कुछ गलत किया। ये सब कुछ जानने के बाद आपको शुएब मलिक की आदत का अंदाजा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि शुएब मलिक किस आदत के मालिक है। खैर, अगर बात करें शुएब मलिक के बारे में तो 2002 की बात है, आज से 22 साल पहले, जब शुएब मलिक को नई नई शोहरत मिली थी और वो जवानी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब इनको एक लड़की जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी हैदराबाद से था, इनको रोजाना कॉल करती थी और कहती थी कि मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज आप मुझसे शादी कर लें। याद रहे कि वो आजकल की तरह जदीद सोशल मीडिया वाला दौर नहीं था। लोग उस वक्त में सिर्फ फोन पर एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के दीवाने हो जाया करते थे, शक्लो सूरत की परवाह इतनी नहीं किया करते थे। खैर, शुएब मलिक पर भी आयशा नामी उस लड़की की आवाज का जादू चल गया और उन्होंने आयशा से डाक के जरिए उसकी तस्वीर मंगवाई और जब शुएब मलिक ने उसकी तस्वीर देखी तो उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए और उनसे निकाह करने के लिए हैदराबाद पहुंच गए। और फिर शुएब मलिक पर इश्क का भूत इतना सवार था कि लड़की को आमने सामने देखे बिना ही निकाह कर डाला और फिर जब उन्होंने घूंघट उठाया तो शुएब मलिक के अंदर से आवाज आई, मैं तो डर गई, क्योंकि जिस खूबसूरत लड़की की तस्वीर देखकर शुएब दीवाने हुए थे और हैदराबाद पहुंच गए थे, दर हकीकत ये वो लड़की थी ही नहीं, ना ही उस तरह की खूबसूरती और ना ही इस लड़की की कोई पर्सनालिटी थी। घूंघट उठाने के बाद शुएब मलिक को इतना बड़ा शौक लगा कि वो गुस्से से वहां से चले गए और फिर कई साल तक इन दोनों का कभी राब्ता होता, कभी खत्म हो जाता, कभी एक दूसरे से बात करने लग जाते, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते। लेकिन फिर 2010 में जब सानिया मिर्जा के साथ शुएब मलिक और फिर आयशा और उसकी फैमिली को यह खबर सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शुएब मलिक पर फ्रॉड का केस भी कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बीवी के होते हुए और उसकी इजाजत के बगैर ये दूसरी शादी कैसे कर सकता है। फिर जब पहली शादी की खबरें पाकिस्तान और इंडिया के न्यूज चैनल पर चलने लगी तो शुएब मलिक ने आकर साफ इनकार कर दिया कि मेरा इस आयशा नामी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन यहाँ पर सानिया मिर्जा ने अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए कहा कि मुझे शुएब पर पूरा यकीन है, शुएब ऐसे इंसान नहीं है। ताहम आयशा और उसकी फैमिली का ये कहना था कि जब हमने उन पर फ्रॉड का केस किया और मीडिया पर यह बात चली और सानिया मिर्जा तक ये बात पहुंची तो शुएब मलिक ने उसी वक्त आयशा को तलाक दे दी। अब ये दूसरी शादी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि लड़की थी भारत की और लड़का था पाकिस्तानी और दोनों ही स्पोर्ट्स के सुपरस्टार होने की वजह से अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि हम दोनों अपने अपने मुल्क में रहेंगे, लेकिन जब हमें एक दूसरे की जरूरत होगी तो हम दुबई में मिल लिया करेंगे। फिर कई साल तक ऐसे ही चलता रहा और अल्लाह ने इन दोनों को एक बहुत ही प्यारे बेटे से भी नवाजा। लेकिन सानिया मिर्जा के पास शुएब मलिक की रंगीन मिजाजियों की खबरें पहुंचती रहीं और एक दिन ऐसा आया कि सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक की रंगीन मिजाजियों से तंग आकर उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन फिर शुएब मलिक को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो सानिया मिर्जा को राजी करने के लिए वर्ल्ड
कप छोड़कर भारत पहुंच गए और उनसे माफी मांगी। सानिया मिर्जा ने भी उनको माफ किया और दोनों एक बार फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लग गए। लेकिन फिर तकरीबन 2 साल पहले शोएब मलिक और सना जावेद की दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सानिया मिर्जा को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त ना हुई और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं शोएब मलिक के साथ जिंदगी नहीं गुजारने वाली, और तकरीबन 2023 में उन्होंने खुला ले ली। लेकिन खुला की खबर को मीडिया से छुपाया गया और साथ ही साथ सना जावेद और शोएब मलिक का अफेयर भी चलता रहा और दोनों को इस बात का भी लिहाज ना रहा कि सना जावेद उस वक्त उमैर जसवाल की बीवी थी। खैर फिर सना ने भी उमैर जसवाल से खुला ले ली और फिर शोएब मलिक और सना जावेद ने शादी कर ली। लेकिन शादी का ऐलान इन्होंने कुछ माह बाद ही किया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों की शादियां उनके ना चाहते हुए भी टूट जाती हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपना घर बसाए रखूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक के बाद दूसरी के साथ शादी करने के लिए पहली को बहुत तकलीफ देते हैं। इकरारुल हसन की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने पहली को खुश रखते हुए दूसरी की और दूसरी को खुश रखते हुए तीसरी की। अगर वो खुश ना होती तो इस वक्त सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन की मट्टी को उन्होंने प्लीट कर दिया होता। लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग फैसल कुरैशी को रंगीन मिजाज कहते रहे, उनके बारे में बहुत सारी बातें होती रही, लेकिन वो ये कहते रहे कि मैं तो वफा की तलाश में था, मैं चाहता था कि एक अच्छा जीवन साथी मुझे मिल जाए। देखिए अब जब उन्होंने तीसरी शादी की तो तीसरी शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया और दोनों ने एक दूसरे की बुराइयों को बर्दाश्त करते हुए कई साल गुजार लिए हैं। और दूसरी तरफ अगर शोएब मलिक को देखा जाए तो शोएब मलिक के साथ सानिया मिर्जा ने वफा की थी। उन्होंने अपने मुल्क के बहुत अच्छे लोगों को छोड़कर शोएब मलिक से मोहब्बत की और मोहब्बत उस वक्त उन्होंने साबित भी की जब उनकी पहली शादी की असल में खबरें सामने आ रही थी, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं कर रही थी। जिंदगी में याद रखें कि जब आप एक के बाद दूसरे के साथ अपना रिश्ता या ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो अगर आप नस्ली हैं और असली हैं तो पहली वाली को तकलीफ ना दिया करें। अगर आप ये कर सकते हैं, पहली को खुश रखते हुए किसी और के साथ अपना ताल्लुक बना सकते हैं, उसके साथ निकाह कर सकते हैं, तो फिर इस पर ना तो किसी को इतराज होना चाहिए और ना ही किसी को तकलीफ होनी चाहिए। इकरार भाई की शादी से लोग बहुत ज़्यादा इतराज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं, तो भाई वो अपने रुपए पैसे से अपनी 3 बीवियां अफोर्ड कर रहे हैं, तो आपको क्या मसला है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब माशाल्लाह से तीसरी शादी कर ली और मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरी तीसरी शादी को बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। भाई ये गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। कोई भी शख्स पहली दूसरी तीसरी चौथी और उसको संभाल सकता है, उनको इज्जत दे सकता है, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, तो इसमें क्या बुराई है। अगर आप भी अफोर्ड कर सकते हैं तो करो। सानू की असी आप भी ट्राई करना है चक्रा चाह, लेकिन बेगम को डर बड़ा लगता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।